नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, ये सभी बताए गए उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें और ध्यान से सुनें। आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावण का आखिरी सोमवार 28 अगस्त 2023 को पड़ रहा है। इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपको भगवान भोलेनाथ वो सब प्रदान करते हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 28 अगस्त 2023 के दिन किया जाने वाला और इस श्रावण के 8वें सोमवार या श्रावण के आखिरी सोमवार के दिन किया जाने वाला 5 दीपक वाला बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को यदि आप लोग करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, संपदा और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। और शायद ये आप लोगों के पास आखिरी मौका रहेगा, क्योंकि यह श्रावण का आखिरी सोमवार है। इसके पश्चात श्रावण का महीना पूर्ण हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि आपको इस श्रावण के महीने में कैसे ये 5 दीपक वाला उपाय करना है और इस उपाय को करने से आपको कैसे धन समृद्धि की प्राप्ति होगी, कैसे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप इसका समय जान लीजिए, क्योंकि उपाय को करने का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस उपाय को करने का जो समय है वो शाम का समय, जिसे हम प्रदोष काल भी कहते हैं। और प्रदोष काल देखा जाए तो वह शाम के 6 बजे के पश्चात से शुरू हो जाता है, जो कि शाम के 7 बजे तक ही चलता है। यदि आप थोड़ा देर भी हो जाते हैं तो आप 7 बजे के पश्चात 8 बजे से पहले भी इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही आपको इस उपाय को करने के पश्चात बड़ा फल मिलेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, जानते हैं उपाय आपको कैसे करना है। तो शाम के समय ही आपको 5 दीपक लेने हैं और हम आपको बता दें, ये दीपक आपको मिट्टी के नहीं लेने हैं, ये दीपक आपको लेने हैं आटे के। आटे के कैसे दीपक लेंगे? थोड़ा सा आटा लेकर उसको गूंद कर उसके 5 आटे के दीपक आपको तैयार करने हैं। उसके पश्चात में दोस्तों इसके अंदर आपको रखनी है गोल बाती। हमने आपको पहले भी 5 दीपक वाला उपाय बताया है, जिसमें हमने आपको लंबी बाती का वह उपाय बताया था जो सिर्फ श्रावण के अधिक मांस का था, पर यह वाला उपाय श्रावण के आखिरी सोमवार का है, इसलिए यह वाला उपाय बिल्कुल अलग है। तो इस उपाय में आपको 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं। साथ ही में आपको इन 5 दीपकों के अंदर गोल बाती रखनी है। तो गोल बाती रखकर इन 5 दीपकों को तैयार करें। उसके पश्चात इन 5 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आपको डालना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, ये सभी बताए गए उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें और ध्यान से सुनें। आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावण का आखिरी सोमवार 28 अगस्त 2023 को पड़ रहा है। इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपको भगवान भोलेनाथ वो सब प्रदान करते हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 28 अगस्त 2023 के दिन किया जाने वाला और इस श्रावण के 8वें सोमवार या श्रावण के आखिरी सोमवार के दिन किया जाने वाला 5 दीपक वाला बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को यदि आप लोग करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, संपदा और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। और शायद ये आप लोगों के पास आखिरी मौका रहेगा, क्योंकि यह श्रावण का आखिरी सोमवार है। इसके पश्चात श्रावण का महीना पूर्ण हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि आपको इस श्रावण के महीने में कैसे ये 5 दीपक वाला उपाय करना है और इस उपाय को करने से आपको कैसे धन समृद्धि की प्राप्ति होगी, कैसे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप इसका समय जान लीजिए, क्योंकि उपाय को करने का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस उपाय को करने का जो समय है वो शाम का समय, जिसे हम प्रदोष काल भी कहते हैं। और प्रदोष काल देखा जाए तो वह शाम के 6 बजे के पश्चात से शुरू हो जाता है, जो कि शाम के 7 बजे तक ही चलता है। यदि आप थोड़ा देर भी हो जाते हैं तो आप 7 बजे के पश्चात 8 बजे से पहले भी इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही आपको इस उपाय को करने के पश्चात बड़ा फल मिलेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, जानते हैं उपाय आपको कैसे करना है। तो शाम के समय ही आपको 5 दीपक लेने हैं और हम आपको बता दें, ये दीपक आपको मिट्टी के नहीं लेने हैं,
ये दीपक आपको लेने हैं आटे के। आटे के कैसे दीपक लेंगे? थोड़ा सा आटा लेकर उसको गूंद कर उसके 5 आटे के दीपक आपको तैयार करने हैं। उसके पश्चात में दोस्तों इसके अंदर आपको रखनी है गोल बाती। हमने आपको पहले भी 5 दीपक वाला उपाय बताया है, जिसमें हमने आपको लंबी बाती का वह उपाय बताया था जो सिर्फ श्रावण के अधिक मांस का था, पर यह वाला उपाय श्रावण के आखिरी सोमवार का है, इसलिए यह वाला उपाय बिल्कुल अलग है। तो इस उपाय में आपको 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं। साथ ही में आपको इन 5 दीपकों के अंदर गोल बाती रखनी है। तो गोल बाती रखकर इन 5 दीपकों को तैयार करें। उसके पश्चात इन 5 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आपको डालना है। अब यहां पर दोस्तों हम आपको एक बहुत ही विशेष बात बता दें कि यह जो बेलपत्री का पेड़ के नीचे आप लोग यह दीपक लगाने के लिए जाएंगे, यह बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए, नहीं तो आप लोग छोटे बेलपत्री के पेड़ के पौधे दीपक नहीं लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपके घर के आसपास जो भी बड़ा वाला बेलपत्री का पेड़ हो, उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंच जाए। पहुंचने के पश्चात वहां पर बैठ जाइए। आसन बिना आसन लगाकर भी बैठ सकते हैं। तो आपको करना है अपना दूसरा दीपक अपनी ही प्लेट के अंदर अपनी माचिस से जला लेना है। जलाने के पश्चात उस दीपक को उठाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना है। उससे आरती नहीं करना है। बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखकर वहां पर धूप देकर भगवान शिव और माता पार्वती का नाम जाप करके आपको वहां से उठ जाना है और सीधा जाना है। तीसरे स्थान पर जो कि रहेगा आपका पीपल का पेड़, आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, तीसरा वहां पर है दीपक जलाने का। तो भी बड़े वाले पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग पहुंच जाइए। पहुंचने के पश्चात आप लोग अपना तीसरा दीपक वहां पर जाकर बैठकर से जलाए। अपनी थाली के अंदर तीसरा दीपक से जलाइए और उस दीपक को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, मतलब वहां पर रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। फिर उसके पश्चात पीपल के पेड़ के नीचे उठकर चौथे स्थान पर पहुंचे, जो कि है आंवले का पेड़। अब आंवले का पेड़ जैसे ही आप लोग पहुंचते हैं, आंवले के पेड़ के नीचे ये पेड़ भी बड़ा होना चाहिए। तो आप आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं तो अपना चौथा दीपक यहां पर निकाल लीजिए और अपना चौथा दीपक अपनी प्लेट के अंदर माचिस से जलाकर चौथे दीपक को उठाकर इस आंवले के पेड़ के नीचे रख दीजिए और यहां पर भी भगवान शिव जी से, माता पार्वती जी से प्रार्थना कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। उसके पश्चात में दोस्तों आप लोग इस पेड़ के नीचे से उठिए और सीधा आ जाइए। आप अपने घर पर और अपने घर के मुख्य द्वार पर हम आपको बता दें कि अपना यह 5वां दीपक आपको अपने घर के द्वार पर लगाना है। आपको मुख्य द्वार दीपक लगाने से पहले अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। तो आंवले के पेड़ के नीचे आपको चौथा दीपक लगाना है। उसके पश्चात आखिरी वाला जो दीपक होगा उसको लेकर सीधा आपको अपने घर पर आ जाना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर रुक जाना है। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि हम अपने घर के किस साइड की चौखट पर अपना यह 5वां दीपक लगाएं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह दीपक आपको अपने घर के सीधे हाथ तरफ लगाना है। जैसे कि आप बाहर की तरफ से अपने घर की चौखट पर खड़े हुए हैं, उस समय जो आपका सीधा हाथ रहेगा उस सीधे हाथ की चौखट पर आपके दीपक लगा देना है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि यह दीपक आपको अपनी प्लेट के अंदर ही माचिस से जला लेना है और उठाकर अपने घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर, चौखट पर सीधे हाथ की तरफ रख देना है। जब आप यह दीपक रख रहे हो तो अपने मन में आपकी जो भी हो वो आप भगवान शिव जी से अवश्य बोल दीजिएगा, क्योंकि इसी 5वें दीपक को लगाने के पश्चात, रखने के पश्चात अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको अपनी मनोकामना भी भूलना है, क्योंकि यही वो विशेष दीपक है जिस दीपक से भगवान शिव जी तक आपकी मनोकामना पहुंचेगी। और जैसे ही आप अपना 5वां दीपक रख देते हैं, आप अपने घर के अंदर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी का नाम लेकर प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर हम आपको बता दें, आप में से कई लोग यह प्रश्न अवश्य करेंगे कि हमारे पास घर के आसपास कोई बेलपत्र का पेड़ नहीं है, या कोई पीपल का पेड़ नहीं है, या कोई बेल का पेड़ नहीं है। तो हम आपको यहां पर बता दें कि आपके घर के आसपास यह पेड़ होना जरूरी है। यदि नहीं है तो आपके घर से थोड़ा दूर आपको जाकर इन दीपकों को लगाना होगा, इन वृक्षों के नीचे, क्योंकि तभी यह उपाय पूर्ण माना जाएगा। और सोमवार के दिन जो व्यक्ति इन 5 दीपकों को इन 5 स्थानों पर जलाता है, भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा उनके घर परिवार पर हमेशा बनी रहती है। तो एक बार मन से, विश्वास से इस उपाय को आप अवश्य करके देखिएगा। साथ दोस्तों, जैसे हमने आपको इन 5 दीपकों को 5 अलग अलग स्थानों पर और कैसे लगाने के लिए बताया है, इस तरीके से ही आपको लगाना है, तभी यह उपाय काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगा दें,
फिर दूसरा कहीं और लगा दें। ऐसा नहीं जैसे हमने पहले आपको बताया। भगवान भोलेनाथ का मंदिर में पहले जाकर आपको दीपक लगाना है, दूसरा स्थान है। आपका बेलपत्ती का पेड़ तीसरा स्थान है। आपका पीपल का पेड़ चौथा स्थान है। आपका आंवले का पेड़ और पांचवा और अंतिम स्थान है। घर का मुख्य द्वार इन्हीं स्थानों पर इसी जमा कर ही आपको यह दीपक लगाना है और एक एक दीपक ही आपको रखना है। तो 5 दीपक वाला यह उपाय आप अवश्य रख के देखिए। इस उपाय को यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यह थी आज की खास जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।